स्वागत है दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक इलेक्ट्रिक में। दोस्त आज के वीडियो में हम जानेंगे कोर के बेस पे कितने तरह का केबल होता है और कौन सी केबल का कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। आज के वीडियो में दोस्त विशेष करके हम यही जानेंगे, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ पर कई तरह का आपको केबल दिखाई दे रहा है। एक वायर जो आपको दिखाई दे रहा है जो सिंगल है, उसमें दूसरा कोई वायर नहीं है। इसमें मात्र हम चाहे तो सिर्फ फेज दे सकते हैं या इसमें न्यूट्रल दे सकते हैं। दूसरा जो वायर आपको दिखाई दे रहा है जिसमें 2 केबल है, और तीसरा जो केबल है इसमें 3 केबल है, और चौथा जो केबल है उसमें 4 केबल है। तो दोस्त इन चारों केबल को हम जान लेते हैं कि कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और कौन सा केबल कितने कोर का कहलाता है। जैसे कि दोस्त देख सकते हैं ये वाला सिंगल कोर का केबल है, यानी सिर्फ इसमें एक ही वायर है, इसके अलावा इसमें कोई वायर नहीं है, इसलिए इसे हम सिंगल कोर केबल कहते हैं या ऑटो वायर भी कहते हैं। इस तरह का वायर ज़्यादातर होम वायरिंग में यूज किया जाता है। इसमें हम सिर्फ या तो फेज दे सकते हैं या न्यूट्रल दे सकते हैं। होम वायरिंग में यूज होने वाले जितने भी केबल होते हैं दोस्त, वह ऑटो वायर ही यूज होता है। जैसे कि सीलिंग फैन के लिए सप्लाई देना हो, बल्ब का सप्लाई देना हो, जो पीवीसी पाइप के अंदर डाला जाता है। तो दोस्त इसमें जो है होम वायरिंग में यूज होने वाला जो केबल होता है 0.5 स्क्वायर mm से लेकर के और 6 mm स्क्वायर तक भी यूज किया जाता है। जो 0.5 mm स्क्वायर होता है दोस्त, इसका इस्तेमाल हम अर्थिंग के लिए करते हैं, और 0.75 का जो वायर होता है इसका हम इन्वर्टर में यूज करते हैं। 1 स्क्वायर mm का जो वायर होता है इसका पॉइंट देने के लिए यूज किया जाता है, यानी स्विच से पंखे तक सप्लाई देना हो या स्विच से बल्ब को जलाना हो, वहाँ पर हम 1 स्क्वायर mm का केबल यूज करते हैं। और 1.5 mm का जो केबल हम वहाँ पर यूज करते हैं, जो मेन बोर्ड से जो सेकेंडरी बोर्ड होता है वहाँ पर सप्लाई देने के लिए हम 1.5 स्क्वायर mm का केबल यूज करते हैं। और 2.5 mm स्क्वायर केबल का जो यूज होता है दोस्त, वह फ्रिज के लिए किया जाता है, एसी के लिए किया जाता है और कूलर वगैरह के लिए किया जाता है। और 4 स्क्वायर mm का केबल हम वहाँ पर यूज करते हैं जब हम बाहर से सप्लाई लेते हैं मेन MCB बॉक्स में। तो दोस्त वहाँ पर अपने लोड के हिसाब से 4 स्क्वायर mm का भी केबल यूज होता है या 6 स्क्वायर mm का भी केबल यूज होता है। और दूसरा चीज़ 4 स्क्वायर केबल का यूज दोस्त, अगर हेवी एसी वगैरह होता है वहाँ पर भी 4 स्क्वायर mm केबल का यूज करते हैं। और दूसरा दोस्त जो आपको केबल दिखाई दे रहा है इसे हम 2 कोर कहते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा है 2 केबल है, इसमें हम या तो फेज दे सकते हैं और दूसरा न्यूट्रल दे सकते हैं, यानी इस केबल में हम फेज और न्यूट्रल दे सकते हैं। ये दोनों जो केबल है दोस्त, इसका यूज हम सिंगल फेज के लिए यूज करते हैं, यानी सिंगल फेज का हमें जो भी सप्लाई लेना हो इसका इस्तेमाल करके हम ले सकते हैं। ये 2 कोर का जो केबल होता है दोस्त, इसका यूज हम आउटडोर सप्लाई के लिए यूज करते हैं। जैसे कि दोस्त हमें पोल से सप्लाई अपने घर पे लेना हो, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये 2 कोर का केबल यहाँ पर यूज होता है क्योंकि हमें एक फेज लेना रहता है और दूसरा एक न्यूट्रल लेना रहता है। तो इस कंडीशन में दोस्त जब हम पोल से सप्लाई अपने घर के लिए लेते हैं तो वहाँ पर इस तरह का केबल यूज करते हैं, यानी 2 कोर का केबल यूज किया जाता है, जिसमें एक फेज रहता है और दूसरा एक न्यूट्रल वायर रहता है। और उसके अलावा भी दोस्त अगर हम अपने घर के बाहर भी लाइट जलाना चाहते हैं, कोई बल्ब वगैरह आउटडोर में जलाना चाहते हैं या गैलरी में जलाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी 2 कोर का केबल इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद दोस्त तीसरे नंबर पे जो केबल दिखाई दे रहा है, इसमें 3 आपको वायर दिखाई दे रहा है, इसे हम 3 कोर कहते हैं क्योंकि इसमें 3 वायर जा रहा है, यानी इसमें हम 3 फेज सप्लाई दे सकते हैं, जैसे R, Y और B फेज होता है। इस तरह का केबल भी दोस्त लोड के हिसाब से भी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। एक्चुअली में 3 कोर का केबल और 4 कोर का केबल 3 फेज सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। इन 3 कोर वाले केबल में दोस्त 3 तरह का सप्लाई जाता है। एक होता है R फेज, दूसरा होता है Y फेज और तीसरा होता है B फेज। तो एक्चुअली में दोस्त जब हमें 440 वोल्ट लेना रहता है वहाँ पर हम 3 कोर का केबल इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली में दोस्त जो 3 कोर का केबल होता है यह मोटर की कनेक्शन के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। इसमें भी दोस्त लोड के अकॉर्डिंग साइज आता है। 1 स्क्वायर mm का आता है, 1.5 स्क्वायर mm का भी केबल आता है, 2.5 स्क्वायर mm का भी 3 कोर में आता है, 4 स्क्वायर mm का भी 3 कोर में आता है। तो एक्चुअली में दोस्त आपको जितना लोड के अकॉर्डिंग केबल की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह का केबल 3 कोर में भी आपको 6 स्क्वायर mm, 10 स्क्वायर mm केबल मिल जाता है। जैसे कि दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 कोर का केबल के इस्तेमाल मोटर की कनेक्शन देने के लिए यूज किया जाता है।
3 कोर और 4 कोर का इस्तेमाल ज़्यादातर इंडस्ट्री में ही किया जाता है जब हमें मोटर को सप्लाई देना रहता है, यानी जब हमें 440 वोल्ट की सप्लाई लेना होता है। जैसे कि दोस्त आप देख सकते हैं ये मोटर है और यहाँ इस रिले से 3 फेज गया है, यानी RYB। जब तीनों फेज का सप्लाई हमें लेना होता है उस कंडीशन में हम 3 कोर का इस्तेमाल करते हैं। और 4 कोर का जब केवल इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं कि 3 फेज सप्लाई के अलावा जब हमें 220 वोल्ट की भी ज़रूरत होता है। जो 3 फेज आपको दिखाई दे रहा है इसमें दोस्त एक में तो हमारा R फेज जाएगा, दूसरा में Y फेज जाएगा और तीसरे में B फेज जाएगा, और चौथे में दोस्त हम न्यूट्रल वायर दौड़ाते हैं जब हमें 440 वोल्ट के अलावा कंट्रोल सर्किट के लिए जब हमें 220 वोल्ट की ज़रूरत पड़ता है। इसलिए वहाँ पर 4 कोर का केबल यूज किया जाता है, क्योंकि 3 फेज में हमारा हॉट वायर जाता है और एक जो ब्लैक वायर होता है वहाँ पर सिर्फ न्यूट्रल जाता है। 3 फेज से हमें 440 वोल्ट मिल जाता है, और जो एक फेज कोई ले लेते हैं और चौथा वायर जो न्यूट्रल होता है इससे मिला करके हमें 220 वोल्ट मिल जाता है। तो उससे हमें जब बल्ब जलाना हो तब बल्ब हम जला लेते हैं, या कोई और भी 220 वोल्ट पे काम होता है तो हम कर लेते हैं। तो दोस्त मैं आशा करता हूं कि आपको 1 कोर से लेकर के और 4 कोर का केबल कहां कहां पर यूज होता है इसके बारे में आपको जानकारी लग गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो हाई वोल्टेज का केबल होता है उसके बारे में बताऊंगा कि कौन से केबल कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको कहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।